हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। तो जैसे पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 6.3 जिसमें हमने फंक्शन का चेक करना बताया कि भाई डेरिवेबल होगा या नहीं होगा। डेरिवेबल मीनिंग डिफरेंशिएबल होगा या नहीं किसी पर्टिकुलर पॉइंट में। तो इसी एक्सरसाइज को हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे हमारा 7th चैप्टर दैट इज डिफरेंशिएशन। तो इसके कुछ एक क्वेश्चंस और हैं 6.3 में, इनको और समझिए और अच्छे से इसको प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास एक फंक्शन है f(x = x + 2) का मॉडुलस। तो ये आपको क्या करना है बेटा, प्रूव करना है कि प्रूव दैट f(x = x + 2) का मॉडुलस। तो इसको प्रूव कीजिए कि इट इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स but it is not derivable at x is equal to -2। कि आपको प्रूव करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा फॉर ऑल रियल नंबर्स, सब रियल नंबर्स के लिए कॉन्टिन्यूअस होगा ये, बट -2 पे ये आपका डेरिवेबल नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। तो ये हो गया आपके पास f(x). अब यहां पे आपके पास x + 2 का मॉडुलस है। अब आपको पता है मोड की कितनी वैल्यूज होती हैं, दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कौन सी वैल्यू लिखेंगे, पॉजिटिव x + 2, फिर हम लिखेंगे नेगेटिव -(x + 2)। ओके, कि भाई ये आपके पास मोड है। मोड की हमें कंफर्म पता है दो वैल्यूज होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो एक वैल्यू पॉजिटिव लिखिए और एक नेगेटिव लिखिए। अब ये कैसी वैल्यू है, कंफर्म पॉजिटिव, तो हम लिखेंगे इफ x + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपसे बताया गया था मोड कि मोड की वैल्यू पॉजिटिव है, तो हमने क्या बोली, पॉजिटिव है, तो x + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो इफ x + 2 इज लेस देन 0, दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, positive meaning greater than equal to 0, तो x + 2 is greater than equal to 0. This value is negative, negative meaning less than 0, x + 2 is less than 0. इसी को बेटा आप लिख सकते हैं x is greater than equal to -2, और इसी को आप लिख सकते हैं x is less than -2. So this is your f(x). ये आपका फंक्शन है। अब सबसे पहले आपको प्रूव करना है कि इट इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स आपने पढ़ा था 6.2 एक्सरसाइज में कि हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है सब रियल्स के लिए। तो वहां आपको अच्छे से बताया गया था कि जब भी आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी हो फॉर ऑल रियल नंबर्स, तो उसमें आपको सिर्फ क्या लिखना है, केसेस। कि व्हेनेवर जब हम लोगों को कॉन्टिन्यूटी सभी रियल्स के लिए चेक करनी हो, तो वहां पे हमें सिर्फ केसेस लिखने हैं। तो पहले हम क्या लिख रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो जब आपको कॉन्टिन्यूअस किसके लिए चेक करना है, फॉर ऑल रियल्स, तो आपको केसेस लिखने हैं। तो यहाँ पे केसेस कितने हैं, 3। तो व्हेन x is greater than -2, दूसरा केस है बेटा x is less than -2, और तीसरा केस है जब x -2 के क्या हो, इक्वल। आपको अच्छे से बताया गया था कि जब भी आपको कॉन्टिन्यूटी फॉर ऑल रियल नंबर्स लिखनी हो, फॉर ऑल रियल नंबर्स, तो उसमें आपको सिर्फ केसेस लिखने हैं। तो इसमें पहला केस है कि भाई आपका x किससे ग्रेटर है, -2 से। तो x -2 से ग्रेटर यहां पे लिखा है, तो व्हाट इज योर f(x), x + 2। तो जब आपका x -2 से ग्रेटर है, तो व्हाट इज योर f(x), x + 2। अब इसको आप लोग कंफर्म क्या बोल सकते हो, लीनियर पॉलिनोमियल, कि दिस इज योर लीनियर पॉलिनोमियल। और हमें पता है लीनियर पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूअस, तो डेफिनेटली इट इज योर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। 6.2 का कॉन्सेप्ट है आपका। फिर हमने लिखा भी x किससे लेस है, -2 से, तो x -2 से लेस ये लिखा हुआ है, तो व्हाट इज योर f(x), -(x + 2)। तो इसको भी आप क्या कह सकते हो, दिस इज ऑल्सो लीनियर पॉलिनोमियल, इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। 6.2 में बेटा अच्छे से बताया गया था।
कि जब भी क्वांटिटी सब रियल नंबर्स के लिए लिखनी हो तो आप सिर्फ यहाँ पे केसेस लिखिए जो यहाँ पे लिखे हुए। तो जब x -2 से ग्रेटर है तो f(x) x + 2 है, दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल, तो डेफिनेटली इट इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। जब x -2 से लेस है तो f(x) - x + 2 है, लीनियर पॉलिनोमियल, इट इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ओके, तो मीनिंग x -2 से ग्रेटर या x -2 से लेस कोई भी रियल नंबर हो, फंक्शन विल रिमेन कॉन्टिन्यूअस। थर्ड केस है कि x -2 के इक्वल है, तो जैसे मैंने कहा था भाई x -2 के इक्वल बोले हैं आप, तो आप कहेंगे भी हमें पॉइंट मिल गया। नाउ दिस इज योर फंक्शन एंड दिस इज पॉइंट, चेक द कंटिन्यूटी। ये फंक्शन हो गया और जैसे हमने एक को लिखा तो हमें पॉइंट मिल गया, तो हम कहेंगे भाई ये फंक्शन है और ये पॉइंट है, चेक द कंटिन्यूटी। तो सबसे पहला काम होता है कि फंक्शन की वैल्यू किस पे, पॉइंट में। तो यहां x को -2 लिखेंगे हम, तो हमने x को -2 पे क्या लिखा, इक्वल। तो x -2 के इक्वल यहां पे है, तो यहां भी x को क्या लिखेंगे, -2, तो दैट इज 0। सिंपल सी बात है बेटा, फंक्शन की वैल्यू किस पे लिख रहे हो, इस पॉइंट पे, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे चेक करनी है कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो पहला काम है फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे, तो x को -2 के इक्वल, x -2 के इक्वल, तो यहां भी x को -2 लिखना है, दैट इज 0। अब हम लोग क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, व्हाट इज द पॉइंट, -2, तो हम लिखेंगे भी लिमिट x टेंड्स टू -2 अप्लाई ऑन fx। फिर हम यहां पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू -2 व्हाट इज द पॉइंट, -2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू -2, लेफ्ट हैंड है तो माइनस अप्लाई ऑन fx। अब x किसको टेंड कर रहा है, -2 तो इसका मीनिंग है कि x -2 से स्लाइटली लेस है, तो x -2 से स्लाइटली लेस है, तो दिस इज fx। तो यहां fx लिखेंगे भी -(x + 2)। क्लियर। अब लिमिट लेफ्ट हो या राइट हो, क्या करते हैं आप, सब्स्टिट्यूशन। तो हम लोग यहाँ x को किससे रिप्लेस करेंगे, हम यहाँ x को रिप्लेस करेंगे बाय -2 - h। x को रिप्लेस करेंगे हम -2 - h। फिर हम कहेंगे कि x किसको टेंड कर रहा है, -2 को। देखें आपकी x -2 को टेंड कर रहा है, तो h किसको टेंड करेगा, 0। तो पुट it। तो व्हाट इज योर लिमिट नाउ, x टेंड्स टू 0। व्हाट इज योर x, -2 - h, तो -2 - h और +2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। व्हाट इज h, 0, तो दिस विल बी 0। तो व्हाट इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट, 0। फंक्शन की वैल्यू भी क्या है, 0। नाउ वी विल फाइंड राइट हैंड लिमिट। लास्ट वर्ड क्या है बेटा, लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू, व्हाट इज द पॉइंट, -2, तो लिमिट x टेंड्स टू -2। कौन सी लिमिट है, राइट हैंड, तो प्लस अप्लाई ऑन fx। अब हम इसको लिखेंगे भी लिमिट x टेंड्स टू -2 प्लस, -2 प्लस का क्या मीनिंग होगा कि x -2 से स्लाइटली ग्रेटर है, तो दिस इज योर fx, x + 2। क्लियर हो रहा है, ये आपने 6.2 के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो। अब लिमिट लेफ्ट हो या राइट हो, आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन। तो हम यहां x को किससे रिप्लेस करेंगे, -2 + h। x को हम लिखेंगे -2 + h। फिर हम कहेंगे कि x किसको टेंड कर रहा है आपका, -2 को। x -2 को टेंड कर रहा है, तो h किसको टेंड करेगा, 0 को। पुट it। तो व्हाट इज द लिमिट नाउ, h टेंड्स टू 0। व्हाट इज योर x, -2 + h, तो -2 + h + 2। 2 से 2 क्या हो गया बेटा, कैंसिल। व्हाट इज h, 0, तो दिस इज 0। तो आपने देखा कि इस फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे 0 थी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है, राइट हैंड लिमिट भी 0 है, तो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -2। तो ये फंक्शन ग्रेटर देन -2 पे भी कॉन्टिन्यूअस है, लेस देन -2 पे भी कॉन्टिन्यूअस है और इक्वल टू -2 पे भी कॉन्टिन्यूअस है। तो इसका मीनिंग इट इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स।
ये सब रियल नंबर्स के लिए कॉन्टिन्यूअस होगा कंफर्म। क्लियर? अब हमें चेक करना है कि दिस इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू -2। ये प्रूव कीजिए कि ये आपका डेरिवेबल नहीं होगा एट x इज इक्वल टू -2। क्लियर हो बेटा? तो अब हमें क्या चेक करना है? डेरिवेबल। डेरिवेबल मीनिंग डिफरेंशिएबल। अब डेरिवेबिलिटी के लिए हमारे पास कितनी कंडीशंस होती हैं? सिर्फ 2। और आपको ये बात कंफर्म है डेरिवेबल, और हम कंफर्म एक पॉइंट पे चेक करते हैं। तो डेरिवेबल में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और फिर हम लिख देंगे बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये दोनों इक्वल आए तो डेरिवेबल, और इक्वल ना आए तो नॉट डेरिवेबल। तो सबसे पहले हमने लिखा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो सबसे पहला काम लिमिट। व्हाट इज द पॉइंट? -2। तो हम यहां लिखेंगे भी लिमिट x टेंड्स टू -2 माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड है। अब आपको याद हो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव में हम लिमिट fx पे अप्लाई नहीं करते थे। एक फंक्शन होता था, उसमें हम यहां पे लिखते थे f of x, माइनस में क्या लिखते थे? f of a। व्हाट इज a? -2। डिनोमिनेटर में x माइनस a। व्हाट इज a? -2। क्लियर? कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में बेटा हमने यहां लिखा था लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, फिर लिखा था f of x माइनस f of a अपॉन x माइनस a। व्हाट इज a हियर? -2। तो लिमिट x टेंड्स टू -2 माइनस f of x माइनस f of -2 अपॉन x माइनस -2, बिकॉज a इज -2 हियर। फिर हम इसको लिखेंगे भी लिमिट x टेंड्स टू -2 माइनस, तो -2 माइनस का क्या मीनिंग है कि x -2 से स्लाइटली लेस है। तो x -2 से स्लाइटली लेस है, तो व्हाट इज f(x) बेटा? माइनस ऑफ x प्लस 2। उसको यहां लिखिए माइनस ऑफ x प्लस 2। व्हाट इज f ऑफ -2? इसका मीनिंग अभी यहां x को आप -2 लिखेंगे, तो इस फंक्शन की वैल्यू किस पे? पॉइंट पे। तो अभी आपने कॉन्टिन्यूअस में भी लिखा था व्हाट इज f ऑफ -2? 0। बेटा समझदार हो आप सभी? यहां x को -2 लिखेंगे f ऑफ -2, तो x को -2 के क्या लिखा? इक्वल। तो x -2 के इक्वल यहां पे है, तो यहां x को -2 लिखेंगे तो क्या आएगी? 0। तो माइनस में क्या हो गया? 0। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो दिस इज x प्लस 2। तो ये आपको मिलेगा भी लिमिट x टेंड्स टू -2 माइनस, यहां मिला माइनस ऑफ x प्लस 2। डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास? x प्लस 2। तो वे x प्लस 2 से x प्लस 2 क्या हो गया? कैंसिल। क्या बचा? -1। क्या आप यहां सब्स्टिट्यूशन करना चाहेंगे? नहीं, क्योंकि यहां पे हमारे पास प्योर क्या बचा है? कांस्टेंट नंबर, तो हमें सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बेटा? -1। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव में सिर्फ एक छोटा सा फर्क था। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में यहां माइनस लिखते हैं आप, राइट में सिर्फ यहां प्लस लिखना है, बाकी ये सेम लिखना है फंक्शन। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में हम लिखेंगे बेटा लिमिट x टेंड्स टू -2 प्लस, बाकी सब कुछ सेम है। f ऑफ x माइनस f ऑफ -2, डिनोमिनेटर में वही x माइनस -2। सिर्फ इस माइनस की जगह प्लस लिखना है बस राइट हैंड डेरिवेटिव। अब हम लिखेंगे बेटा लिमिट x टेंड्स टू -2 प्लस, -2 प्लस, तो इसका मीनिंग होगा कि x -2 से स्लाइटली ग्रेटर है। x -2 से स्लाइटली ग्रेटर है, तो व्हाट इज f(x)? x प्लस 2। उसको यहां लिखिए x प्लस 2। व्हाट इज f ऑफ -2? 0। डिनोमिनेटर में क्या हुआ अभी? x प्लस 2। ये हटा दीजिए, कैंसिल। क्या बचा? फिर यहां सब्स्टिट्यूशन करने की कोई आवश्यकता नहीं हुई, क्योंकि ये प्योर नंबर क्या है? कांस्टेंट है। तो अब आप देखो क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है? नहीं है, तो इट इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू -2। क्लियर हो सभी? तो इससे आप एक बात सुनो,
आपने ये देखा था कि ये फंक्शन अभी आपने चेक किया कि -2 पे ये कॉन्टिन्यूअस आएगा, याद कीजिए आप लिख चुके हैं। तो -2 पे ये कॉन्टिन्यूअस था, लेकिन -2 पे डेरिवेबल नहीं है। तो इसका मीनिंग है बेटा आपको ये याद रखना है कि एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल, कि भाई हर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कोई जरूरी नहीं है कि डेरिवेबल हो। एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल, कि हर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कोई जरूरी नहीं है कि डेरिवेबल हो, बट एवरी डेरिवेबल फंक्शन, और अगर आपका कोई फंक्शन क्या है डेरिवेबल, वो कंफर्म कॉन्टिन्यूअस होगा, बट एवरी डेरिवेबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, वो कंफर्म कॉन्टिन्यूअस होगा। इस क्वेश्चन से आप ये सीखे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था लेकिन डेरिवेबल नहीं है -2 पे, तो इसका नहीं है कि हर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डेरिवेबल नहीं होता है, लेकिन हर डेरिवेबल फंक्शन कंफर्म कॉन्टिन्यूअस हो। चाहे कोई भी फंक्शन हो जो आपका डेरिवेबल आ गया तो कॉन्टिन्यूअस बेटा कंफर्म होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसी का यूज करेंगे और वो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। को बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से है वो आपका। ये लिखा है सेकंड क्वेश्चन, यहां पे लिखा हुआ है कि f ऑफ x दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस a, इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1। फिर लिखा हुआ है bx प्लस 2 इफ x इज ग्रेटर देन 1। तो इसमें क्या है कि ये बोला गया है कि इट इज डेरिवेबल फॉर एवरी x, इट इज डेरिवेबल फॉर एवरी x। फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b, कि आप लोग a और b की वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। ये आपके सामने फंक्शन है, ओके। ये आपको गिवन है कि दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1। दिस इज bx प्लस 2 इफ x इज ग्रेटर देन 1। ये आपको fx गिवन है और ये गिवन है कि इट इज डेरिवेबल फॉर एवरी x, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझेंगे आप। तो अब आप ये सोचिए कि ये आपको डेरिवेबल गिवन है फॉर एवरी x। आप में से दिमाग में अगर कोई ये ले आए डेरिवेबल में कंडीशंस कितनी होती हैं, दो, तो वहां से तो एक ही इक्वेशन मिल पाएगी। क्या सोचिए आप, चलो डेरिवेबल गिवन है फॉर एवरी x, ठीक है। तो जब ये x की हर वैल्यू पे डेरिवेबल है तो इसमें पॉइंट कौन सा मेंशन है बेटा, 1, तो 1 पे भी डेरिवेबल होगा, ये कंफर्म। अब ये बात कंफर्म है कि यहां पे कांस्टेंट कितने निकालने हैं आपको, 2। और कॉन्टिन्यूटी का आपने कोई भी क्वेश्चन पढ़ा हो, कोई भी क्वेश्चन जिसमें अगर आपने 2 कांस्टेंट फाइंड किए हैं तो वहां कंफर्म इक्वेशंस भी 2 ही बनी है। ये बात अच्छे से फिक्स कर लीजिए माइंड में कि कॉन्टिन्यूटी का कोई भी क्वेश्चन जिसमें हमने कभी भी किसी भी क्वेश्चन में 2 कांस्टेंट निकाले हैं तो कंफर्म है बेटा वहां इक्वेशंस भी 2 ही मिली हमें, ए और बी। अब डेरिवेबल में हमारे पास कंडीशंस कितनी होती हैं, सिर्फ 2 होती हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो वो तो हमें सिर्फ क्या कर दी, कितनी इक्वेशन दे पाएंगे, सिर्फ एक। तो एक और चाहिए आपको, सिर्फ लॉजिक है भी, आप कैसे उसको याद रख पाएंगे। तो अब फिर स्टार्ट करते हैं। इट इज डेरिवेबल फॉर एवरी x। तो जब ये x की हर वैल्यू पे भी डेरिवेबल है तो ये 1 पे भी डेरिवेबल होगा, बिल्कुल एक स्टेप हो गया। अभी इट इज डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 1। अब हमें कांस्टेंट्स कितने चाहिए, 2। तो माइंड में फिक्स करो यार, कॉन्टिन्यूटी का कोई भी क्वेश्चन आया था जिसमें हमने 2 कांस्टेंट निकाले थे तो वहां इक्वेशंस भी 2 होनी चाहिए। अब डेरिवेबल में तो हमारे पास सिर्फ 2 कंडीशंस हैं, तो वहां से तो हमें सिर्फ एक इक्वेशन मिल पाएगी।
तो एक कहां से लाएंगे? तो अभी हमने लिखा था आपके सामने कि हमें पता है कि हर डेरिवेबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। तो यहां पे सबसे पहली बात हम लिख देंगे बेटा वी नो दैट एवरी डेरिवेबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। कि भाई हमें पता है कि हर डेरिवेबल फंक्शन जो होता है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। एवरी डेरिवेबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्लियर? अब ये बताइए कि ये आपका हमें पता है कि हर डेरिवेबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, तो अब हमें ये डेरिवेबल गिवन है तो ये कॉन्टिन्यूअस भी होगा, कंफर्म है नहीं? तो सबसे पहली कंडीशन हम क्या कहेंगे भी जो हमारा फंक्शन है वो हम लोगों को क्या गिवन है? डेरिवेबल गिवन है। और हर डेरिवेबल क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। लिख दिए नहीं? अब डेरिवेबल किसके लिए? फॉर एवरी एक्स। तो जब ये x की हर वैल्यू पे डेरिवेबल है तो 1 पे भी डेरिवेबल होगा, तो 1 पे कॉन्टिन्यूअस भी होगा। तो पहला हेडिंग हम लिखेंगे भी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। और दूसरा हेडिंग हम लिख देंगे बेटा फंक्शन इज डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 1। फंक्शन इज डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 1। बस आप में से जिसको ये चीज अगर अच्छे से याद रहेगी उसके लिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। मेमोरी में फिक्स रखने का एक सिंपल तरीका है, कितने कांस्टेंट निकालने? 2, तो इक्वेशन 2 चाहिए। अब डेरिवेबल में कंडीशन सिर्फ 2 होती हैं तो वो तो सिर्फ एक इक्वेशन दे पाएंगे, तो एक कहां से? बिकॉज हर डेरिवेबल फंक्शन क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। तो इट इज डेरिवेबल फॉर एवरी एक्स, तो इट इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी एक्स। अब इसमें पॉइंट कौन सा मेंशन है? 1। तो fx is continuous x equal to 1, fx is derivable at x is equal to 1। 2 हेडिंग बनाते हैं। क्लियर? अब ये बताइए फंक्शन 1 पे क्या गिवन है? कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन 1 पे कॉन्टिन्यूअस गिवन है। क्लियर? अब कॉन्टिन्यूअस है तो कितनी कंडीशंस होती है कॉन्टिन्यूअस में? 3। 2 तो हम उसमें लेते हैं जिसमें इक्वल नॉट इक्वल हो, तो यहां कितनी ले सकते हैं हम? 3। तो कॉन्टिन्यूअस है तो पहली कंडीशन भी फंक्शन की वैल्यू किस पे? पॉइंट पे। किसके इक्वल? भी लेफ्ट हैंड लिमिट। और किसके इक्वल? राइट हैंड लिमिट। फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एंड इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। क्लियर है सभी यहां तक? बहुत अच्छे से सुनना है क्वेश्चन। सबसे पहला काम है फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे, तो आप यहां x को 1 लिखेंगे, तो x 1 के इक्वल यहां लिखा है तो यहां भी x को 1 ही लिखेंगे। तो फंक्शन की वैल्यू 1 पे क्या है बेटा? 4 प्लस 1, वो अपनी यहां लिखेंगे। तो फंक्शन की वैल्यू 1 पे क्या हुई बेटा जी? 4 प्लस 1। क्लियर हो गई बात कि पहला काम है भी फंक्शन की वैल्यू 1 पे, तो हमने यहां x को 1 लिखा 1 के इक्वल, तो x 1 के इक्वल यहां लिखा है तो यहां भी x को 1 लिखिए आप 4 प्लस a, तो फंक्शन की वैल्यू 1 पे होगी 4 प्लस a। अब हम इसमें सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में से एक लिमिट फाइंड करेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप डाउटफुल हो तो आप दोनों फाइंड कर लीजिए, चॉइस आपकी है भाई, लेकिन माइंड में ये याद नहीं रखना कि ये फाइंड करें, तो वो पैनिक नहीं लेना, आप चाहे दोनों फाइंड कीजिए। हम यहां पे फाइंड करेंगे बेटा राइट हैंड, क्योंकि अगर हम 1 पे कौन सी लिमिट लिखने जाएंगे? लेफ्ट हैंड। तो 1 पे अगर हम कौन सी लिमिट लिखेंगे? लेफ्ट हैंड, तो उसका मीनिंग होगा कि x 1 से लेस है, और अगर x 1 से लेस है तो फंक्शन ये रहेगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी कंफर्म 4 प्लस a ही आएगी, भले आप फाइंड कर लीजिए। ठीक है? और मैं ये नहीं कह रहा हूं फाइंड नहीं करनी, अगर आप चाहते हुए हम तो कंफ्यूज हैं, लेफ्ट फाइंड करें राइट, तो अपनी दोनों फाइंड कर लीजिए। तो हम यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो हमें पता है 4 प्लस a है, तो हम सिर्फ क्या फाइंड कर रहे हैं? राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट व्हाट इज द पॉइंट? 1। तो हम लिखेंगे भी लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, अप्लाई किस पे बेटा? fx पे। अब हमने लिखा भी लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, अच्छा क्या लिख रहे हो? राइट हैंड लिमिट, लिमिट fx पे अप्लाई होती है 1 प्लस। 1 प्लस का मीनिंग अभी x 1 से स्लाइटली ग्रेटर है,
तो व्हाट इज योर एफ एक्स बेटा? बी एक्स प्लस 2। तो हम यहाँ एफ एक्स को लिखेंगे भाई बी एक्स प्लस 2। अब लिमिट लेफ्ट हो या राइट हो, आपका हमेशा काम क्या है? सब्स्टिट्यूशन। तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हम यहाँ एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे बेटा? बाई 1 प्लस एच। हम यहाँ x को रिप्लेस करेंगे बाई 1 प्लस एच। फिर हम ये कहेंगे कि जब x किसको टेन करेगा? 1 को, तो h किसको टेन करेगा भाई? 0 को। तो व्हाट इज योर लिमिट नाउ? लिमिट होगी भी x टेंड्स टू 0। व्हाट इज योर x? 1 प्लस एच। तो ये हो गया भी b इंटू 1 प्लस एच और प्लस 2। व्हाट इज योर h? 0। तो ये क्या बचा बेटा? b प्लस 2। अब राइट हैंड लिमिट क्या है आपके पास? b प्लस 2 किसके इक्वल? 4 प्लस ए। तो हम कह देंगे b प्लस 2 जो है वो किसके इक्वल हुआ? हमारा 4 प्लस ए। सिर्फ इस 2 को इधर लाइए तो b किसके इक्वल हुआ भाई? 2 प्लस ए। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। बेटा फंक्शन क्या गिवन था हमें? डेरिवेटिव फॉर ऑल एक्स। हमें कितने कांस्टेंट फाइंड करने थे? 2। तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए। डेरिवेबल में सिर्फ कंडीशंस होती हैं 2, तो वो हमें एक ही इक्वेशन दे पाती है। तो हमें एक और चाहिए, तो हमें ये याद रखेंगे हर डेरिवेबल कॉन्टिन्यूस होता है। अब ये डेरिवेबल 1 पे होगा क्योंकि डेरिवेबल फॉर एवरी एक्स, तो 1 पे ही कॉन्टिन्यूस होगा। अब 1 पे कॉन्टिन्यूस है तो फंक्शन की वैल्यू 1 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल है। 1 की वैल्यू 1 पे क्या है? 4 प्लस। सोल्व कर दीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने कहा आपकी चॉइस है, आप फाइंड कीजिए या नहीं करेंगे तो भी क्या आएगी? 4 प्लस। क्लियर है? तो एक इक्वेशन आ गई आपके पास, एक यहां से। तो फंक्शन क्या है? 1 पे डेरिवेबल है। अब डेरिवेबल है तो कितनी कंडीशंस होती हैं डेरिवेबल में? 2, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। और फंक्शन डेरिवेबल है तो इसका मीनिंग है बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। कि भाई कंफर्म है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा? राइट हैंड डेरिवेटिव। क्योंकि डेरिवेबल में 2 ही कंडीशन है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अब सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। व्हाट इज द पॉइंट? 1। तो पॉइंट 1 है और कौन सा डेरिवेटिव? लेफ्ट हैंड। तो 1 माइनस अप्लाई ऑन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 और अपॉन एक्स माइनस 1। राइट हैंड डेरिवेटिव लिख रहे हैं आप, लिमिट एफ एक्स पे अप्लाई करते हो आप, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट। डेरिवेबल लिख रहे हैं तो व्हाट इज द पॉइंट? 1। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1। व्हाट इज इट? 1। तो अब हम लिखेंगे बेटा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस 1 माइनस का क्या मीनिंग होगा भाई? x 1 से स्लाइटली लेस है। x 1 से स्लाइटली लेस यहां लिखा है, तो 1 से लेस है तो व्हाट इज एफ एक्स? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो उसको यहां लिखेंगे। तो ये हो गया भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। व्हाट इज द फंक्शन वैल्यू एट 1? 4 प्लस 1। ओके, एंड इन द डिनोमिनेटर क्या हो गया बेटा? x माइनस 1। अब हम कहेंगे भी ये हमारे पास बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, यहां हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 एंड इन द डिनोमिनेटर x माइनस 1। क्योंकि इस माइनस को यहां अप्लाई करेंगे तो माइनस 4 माइनस a हो जाएगा और a से a क्या हो गया? कैंसिल। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, a से a क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल। अब क्वालिटी का तो हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, तो बेटा इसके फैक्टर होंगे एक x प्लस 4 और एक क्या हो गया? x माइनस 1। डिनोमिनेटर में फिर क्या हो गया भाई? x माइनस 1। तो ये क्या हो गया? कैंसिल। अब लिमिट लेफ्ट हो या राइट हो, हमारा हमेशा काम क्या है? एक सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन ये कहेगा भाई हम इसमें x को किससे रिप्लेस करेंगे भाई? 1 माइनस h, 1 माइनस h। फिर हम कहेंगे कि हमारा x किसको टेन कर रहा है? 1 को। तो x 1 को टेन करेगा तो बेटा h किसको करेगा? 0 को टेन। तो व्हाट इज द लिमिट नाउ? x टेंड्स टू 0।
लिमिट हो गई x टेंड्स टू 0. व्हाट इज x? 1 माइनस h. तो 1 माइनस h प्लस 4. व्हाट इज h? 0. तो क्या बनाएगी? 5. तो व्हाट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव? 5. क्लियर हो? यही सीख रहे हैं आप इसमें. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किस पे? 1 पे. तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1. 1 से स्लाइटली लेस ये लिखा है, fx लिखा, f ऑफ 1 4 प्लस a. सोल्व कीजिए. अब राइट हैंड डेरिवेटिव थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. ये हम रफ कर रहे हैं बेटा, ठीक है. और आपकी फर्स्ट इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, वो थी b इज इक्वल टू 2 प्लस a. दैट वाज योर फर्स्ट इक्वेशन. तो फर्स्ट इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या थी? b इज इक्वल टू 2 प्लस a. दैट वाज योर फर्स्ट इक्वेशन. ओके. अब हम क्या लिखेंगे? राइट हैंड डेरिवेटिव. तो आप सबको पता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव में सिर्फ एक छोटा सा फर्क लिखते हो. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में यहां माइनस होगा, राइट में यहां पे प्लस हो जाएगा. तो राइट हैंड डेरिवेटिव में हम लिखेंगे भी लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस. अप्लाई करेंगे f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 और अपॉन x माइनस 1. सेम नंबर. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में यहां माइनस, राइट हैंड डेरिवेटिव में यहां पे प्लस. नंबर सेम. अब हम लिखेंगे भी लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस. 1 प्लस का क्या मीनिंग हुआ कि x 1 से स्लाइटली ग्रेटर होगा. लिखा हुआ है. तो व्हाट इज योर fx? bx प्लस 2. तो यहां इस fx को अब आप क्या लिखेंगे? bx प्लस 2. बेटा x 1 से क्या है? स्लाइटली ग्रेटर. x 1 से स्लाइटली ग्रेटर है, तो व्हाट इज योर fx? bx प्लस 2. तो उसको यहां लिखिए bx प्लस 2. What was function's value at 1? 4 plus a. And in the denominator x minus 1. Clear? Next बहुत ध्यान से सुनिएगा. तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस. तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया भी bx प्लस 2 माइनस 4 माइनस a बाई x माइनस 1. तो ये हमने लिखा भी लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस. तो ये हमारे पास बना बेटा bx माइनस 2 माइनस a और अपॉन x माइनस 1. व्हाट इज 2 माइनस 4? माइनस 2 माइनस a. लिख लेंगे यहाँ पे, कोई डाउट नहीं. अब आप बहुत ध्यान से सुने. इन दोनों से कॉमन क्या है? माइनस. तो यहां हो गया प्लस. नाउ व्हाट इज योर 2 प्लस a फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन? तो फर्स्ट इक्वेशन से 2 प्लस a किसके इक्वल है? b के. तो उसको यहां लिखिए. तो अब हम यहां पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस. तो व्हाट इज योर 2 प्लस a फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन? b. तो bx माइनस b अपॉन x माइनस 1. अब इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा बेटा? b. तो b कॉमन, तो यहां बनेगा x माइनस 1. कैंसिल. क्या बचा? b. There is no need to do substitution because there is a constant number. खत्म. अब right hand derivative क्या है? b. What was your left hand derivative? 5. तो right hand derivative is equal to left hand derivative. तो what is your b? 5. अब उस b को बेटा 5 यहां पे लिखिए. तो what will be your a? 3. So this is a. तो आप में से कई सोचेंगे पहले आपने डेरिवेबल क्यों नहीं लिखा, पहले कॉन्टिन्यूअस क्यों लिखा? तो पहले हम कॉन्टिन्यूअस लिखेंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूअस से जो इक्वेशन आएगी उसका यूटिलाइजेशन कंफर्म यहां होना है. सो दैट्स व्हाई पहले हमने कॉन्टिन्यूअस लिखा. क्लियर है कि जो कॉन्टिन्यूअस से कंडीशन आएगी ना फर्स्ट इक्वेशन, उसका यूटिलाइजेशन यहां होना है आपका राइट हैंड डेरिवेटिव. दैट्स व्हाई पहले हमने कॉन्टिन्यूटी सोल्व. तो ये क्वेश्चन पढ़ना है बेटा बिल्कुल ध्यान से इस टाइप का कि जब आपको फंक्शन क्या दे दिया जाए, डेरिवेबल फॉर एवरी एक्स और कोई कांस्टेंट फाइंड करवाया जाए आपसे, ये क्वेश्चन जरूर पढ़ना. तो डेरिवेबल गिवन है तो हर डेरिवेबल कॉन्टिन्यूअस होगा. तो ये 1 पे कॉन्टिन्यूअस, पहली एडिंग डेरिवेबल 1 पे. पहले क्वांटिटी सोल्व कीजिए, वहां से जो इक्वेशन आएगी उसको लिख लीजिए, फिर डेरिवेबिलिटी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल, और इसका यूटिलाइजेशन यहां क्या ये सोल्व. क्लियर हो यहां तक? तो ये क्वेश्चन जरूर पढ़ना है बिल्कुल. नेक्स्ट क्वेश्चन.
नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हम ये लिखते हैं कि भाई fx इज इक्वल टू, थर्ड क्वेश्चन है आपका, x इंटू एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन if 0 is less than equal to x, x is less than 2. फिर लिखा हुआ है बेटा x minus 1 into x. If 2 is less than equal to x, that is less than 3. At the point x is equal to 2. This is your third question. ये आपके सामने क्या है, एक फंक्शन है. This is third. और ये क्या है बेटा, पॉइंट है. दिस इज योर फंक्शन एंड दिस इज पॉइंट. और आपको चेक करना है कि ये फंक्शन इस पॉइंट पे डेरिवेबल है या नहीं. इट इज डेरिवेबल और नॉट. सिंपल सी बात हो गया बेटा, ये फंक्शन है, ये पॉइंट है, और आप चेक करो कि ये फंक्शन इस पॉइंट पे डेरिवेबल है. तो डेरिवेबल में हमारे पास कितनी कंडीशंस हैं, दो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव. सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. तो व्हाट इज द पॉइंट हियर, 2. तो लेफ्ट हैंड में हम यहां पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस. यहां पे हम लिखेंगे f ऑफ x, माइनस में लिखेंगे f ऑफ 2 एंड इन द डिनोमिनेटर x माइनस 2. अच्छा, हर क्वेश्चन में आपसे मैंने कहा था कि पहला काम हमेशा क्या कीजिए, आप फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे लिख लीजिए, बोला गया था आपसे. तो व्हाट इज द पॉइंट, 2. तो फंक्शन की वैल्यू पहले पॉइंट पे लिख लीजिए. तो फंक्शन की वैल्यू किस पे, 2 पे. x को 2 के इक्वल, तो x 2 के इक्वल यहां पे है, तो यहां भी x को क्या लिखेंगे, 2. 2 माइनस 1 1, और यहां भी x को 2. तो ये हो गया कि 2 माइनस 1 इंटू 2, तो दैट विल बी इक्वल टू 2. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिख रहे हैं, पॉइंट 2 है तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a. व्हाट इज a, 2. अब हम इसमें लिखेंगे बेटा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस. 2 माइनस का मीनिंग हुआ x 2 से स्लाइटली लेस है, x 2 से स्लाइटली लेस, ये लिखा है. तो व्हाट इज योर fx, x इंटू एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. x into x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. व्हाट इज द फंक्शंस वैल्यू एट 2 और अपॉन x माइनस 2. क्लियर. अब आपको पता है कि लिमिट लेफ्ट हो या राइट हो, आप हमेशा क्या करते हो, सब्स्टिट्यूशन. तो सब्स्टिट्यूशन ये कहेगा बेटा आप यहां x को किससे रिप्लेस करोगे, बाई 2 माइनस h. कि भाई हम यहां x को रिप्लेस करेंगे बाई 2 माइनस h. फिर हम ये कहेंगे भाई हमारा x किसको टेंड कर रहा है, 2 को. x 2 को टेंड करेगा तो h किसको टेंड करेगा, 0 को. पुटे. तो व्हाट इज योर लिमिट नाउ, x टेंड्स टू 0. व्हाट इज योर x, 2 माइनस h. 2 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपॉन माइनस 2 अपॉन 2 माइनस h और माइनस 2. क्लियर हो सभी. फिर मैंने आपको बहुत से क्वेश्चंस पढ़ा दिए हैं कि भाई मैंने कहा है जिसमें भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आए उसमें डायरेक्ट लिमिट लिखनी नहीं है आपको, तो उसको डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है उस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की. तो 2 माइनस h की 2 में से हमने कोई एक नंबर माइनस किया, तो 2 में से अगर हम कोई नंबर माइनस करेंगे तो कंफर्म वो नंबर 1 और 2 के बीच में आएगा. बेटा 2 माइनस 2 में से कुछ माइनस, छोटा सा नंबर माइनस, तो नंबर 1 और 2 के बीच में आएगा. तो व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 1. तो कंफर्म है बेटा इसकी क्या वैल्यू होगी आपकी, 1. तो ये हमारे पास बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0. अब इस नंबर की क्या वैल्यू होगी, 1. तो यहां बचा भी 2 माइनस h माइनस 2. 2 माइनस h माइनस 2, नीचे क्या बेटा माइनस h, कैंसिल. तो ये बचेगा भी लिमिट x टेंड्स टू 0. यहां क्या बचेगा भाई माइनस h अपॉन माइनस h, कैंसिल. दिस इज 1.
क्लियर? तो इसमें भी बस वही बात समझानी थी आपसे कि 2 माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डायरेक्ट लिखना है आपको, कोई लिमिट अप्लाई नहीं करनी है उसमें। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डायरेक्ट क्या होगा? 1 लिखिए, 16। अब हम लिखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव में सिर्फ एक छोटा सा फर्क है। लेफ्ट में यहां पे क्या लिखा माइनस, राइट में यहां पे प्लस लिखना है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में हम लिखेंगे भी लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस, अप्लाई सेम नंबर पे करना है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 और बाई एक्स माइनस 2। फिर हमने लिखा बेटा लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस। 2 प्लस का मीनिंग क्या हुआ भाई? x 2 से स्लाइटली ग्रेटर है, ये रहा x 2 से स्लाइटली ग्रेटर। तो व्हाट इज योर एफ एक्स? x माइनस 1 इंटू एक्स। तो उसको यहां लिखेंगे भाई x माइनस 1 इंटू एक्स। व्हाट इज द फंक्शंस वैल्यू है? 2 एंड इन द डिनोमिनेटर x माइनस 2। अब आप इसके चाहे फैक्टर्स बना लीजिए कि भाई लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 एंड बाई एक्स माइनस 2। तो जब आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस, इसके दो फैक्टर हो गए, एक एक्स माइनस 2 हो गया और एक क्या हो गया? एक्स प्लस 1। डिनोमिनेटर में फिर क्या हो गया अभी? एक्स माइनस 2 कैंसिल। अब लिमिट लेफ्ट हो या राइट हो, व्हाट विल यू डू? ऑलवेज सब्स्टिट्यूशन। तो हम इसमें x को किससे रिप्लेस करेंगे भाई? 2 प्लस एच। वे हमने इसमें x को रिप्लेस किया भाई 2 प्लस एच। अब यहां x को हम क्या लिखेंगे? 2 प्लस एच, 2 प्लस एच। फिर लिमिट चेंज कि भाई हम लोगों का x किसको टेन कर रहा है? 2 को। तो x अगर 2 को टेन करेगा तो बेटा h किसको टेन करेगा? 0 को टेन। तो what is the limit now? x tends to 0. What is your x? 2 plus h. तो हम यहां लिखेंगे भी 2 plus h plus 1. What is your h? 0. तो that will be 3. So what was your left hand derivative? 1. What is your right hand derivative? 3. So both are not equal. So this function is not derivable. कि ये derivable नहीं होगा। Clear है? Next question बेटा। नेक्स्ट को सोल्व करेंगे हम यहाँ पे, उसको देखेंगे थोड़ा सा अलग डिफरेंट क्वेश्चन। कि मैं आपसे ये कह दूं फोर्थ कि इफ एफ एक्स इज डेरिवेबल, इफ एफ एक्स इज डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, अगर आपका फंक्शन डेरिवेबल है एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो देन प्रूव दैट कि लिमिट x टेंड्स टू a, x ऑफ f ऑफ a माइनस a ऑफ एफ एक्स अपॉन x माइनस a, so this is equals to your f of a and minus a of f dash a, that's your f। ठीक है कि आपको गिवन है कि आपका फंक्शन एफ एक्स है वो x इज इक्वल टू ए पे डेरिवेबल गिवन है और आप प्रूव करो कि ये लिमिट इसके इक्वल हो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब आप ये बताइए कि जब आपका फंक्शन डेरिवेबल गिवन है एट x इज इक्वल टू ए, गिवन है कि वो a पे डेरिवेबल है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होंगे। ये बात तो आप समझ गए हो। अभी बताइए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होंगे, तो अगर वो दोनों इक्वल होते हैं तो हम उनकी वैल्यूज को किसके इक्वल लिख सकते हैं? बताया गया था आपसे एफ डैश। तो हम पहली लाइन लिखेंगे कि, और ये चीज आप +1 में भी पढ़ चुके हो कि भाई अगर आपका फंक्शन क्या है? डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो हम लोग डायरेक्ट ये वर्ड लिख सकते हैं कि भाई देन कि जो हम लोगों का क्या होगा? एफ डैश ए वो इक्वल होगा भाई लिमिट एक्स टेंड्स टू ए
एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए और अपॉन एक्स माइनस ए। बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड लिमिट, ये सब कहां से आते हैं? इस लिमिट से ही आते हैं ना, जिसपे आप क्या लगा देते हो, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो हम कहेंगे भी फंक्शन डेरिवेबल एक्स इज इक्वल टू ए पे। तो क्या ये जो हमने लिखा है बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। ऐसे सोच लीजिए भी फंक्शन डेरिवेबल है एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हुए ना, मीनिंग प्लस लिखो या माइनस इक्वल हो गए हो, और दोनों किसके इक्वल? एफ डैश ए के। तो आप लोग ये लिख सकते हो कि एफ डैश इज इक्वल टू दिस, और सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए। अब ये रिजल्ट आपको क्या करना है? प्रूव। तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, आपने बेटा +1 में भी पढ़ी है ये चीज कि फंक्शन ए पे क्या है? डेरिवेबल। तो हम ये वैल्यू निकालते थे लिमिट, और हम इसको इक्वल लिखते थे एफ डैश ए के। अब लेफ्ट हैंड साइड लीजिए आप इसकी, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, यहां लिखा है एक्स एफ ए। इस नंबर में जो लेफ्ट हैंड साइड में है, मैंने इसमें अपनी तरफ से ए ऑफ एफ ऑफ ए ये ऐड कर दिया, और यही क्या कर दिया मैंने? सब्ट्रैक्ट माइनस ए ऑफ एफ एक्स और अपॉन एक्स माइनस। हमने लेफ्ट साइड कंसीडर की, और इस लेफ्ट साइड में हमने यहां पे ए एफ ए सब्ट्रैक्ट कर दिया और ए ऑफ एफ ए ही ऐड कर दिया अपनी तरफ से। क्लियर? तो अब मैं यहां पे कहूंगा भाई ये मेरे पास क्या बना? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। इन दोनों से क्या कॉमन आया भाई? एफ ऑफ ए। तो यहां बनेगा एक्स माइनस ए डिनोमिनेटर, और सॉरी, अच्छा हमारे माइंड में कैसे आया कि हमें ये ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है? इसको देख के कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बनना चाहिए। अब देखिए यहां एफ ऑफ एक्स के साथ क्या है? ए है, तो एफ ऑफ ए के साथ भी ए होगा तो ही तो ए कॉमन आएगा। अब यहां एफ ऑफ ए के साथ एक्स था, समझिए बात को बेटा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए है, तो यहां एफ ऑफ एक्स के साथ ए है, तो कंफर्म है कि एफ ऑफ ए के साथ भी ए ही होना चाहिए, लेकिन यहां तो एक्स था, तो हमने ए ऑफ एफ ए ऐड कर दिया, वही सब्ट्रैक्ट कर दिया। इन दोनों से एफ ऑफ ए कॉमन। अब इन दोनों से आप क्या कॉमन लीजिए? माइनस ए। तो माइनस ए कॉमन, तो यहां बनेगा बेटा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, बन गया नंबर। और डिनोमिनेटर में क्या हो गया? एक्स माइनस ए। अब इस x माइनस ए को इन दोनों के नीचे अलग अलग लिख दीजिए, तो इसमें पहला रिजल्ट आ जाएगा भी लिमिट x टेंड्स टू ए, यहां आ जाएगा f ऑफ a। अब इस नंबर के डिनोमिनेटर में अगर आप इसको लिखोगे तो x माइनस ए से x माइनस ए क्या हो गया? कैंसिल, कैंसिल बेटा, तो क्या बचा? f ऑफ a। माइनस में क्या हुआ? a, यहां बचेगा f ऑफ x माइनस f ऑफ a और अपॉन x माइनस a। अब ये लिमिट अगर आप इस पे लगाएंगे तो इसमें तो कोई x है ही नहीं, तो ये तो प्योर कांस्टेंट हो गया। तो क्या हो गया भाई? f ऑफ a माइनस में क्या हो गया बेटा? a कांस्टेंट है। अब इस लिमिट को आप इस पे अप्लाई करो तो व्हाट इज दैट? f डैश। तो दिस इज योर f डैश, दिस इज योर राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन आप इस तरह से सोच सकते हैं। क्लियर? इसी टाइप के एक दो क्वेश्चन है, इनको आप फर्दर सोल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन है भी फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। Find the points of discontinuity of the function fx that is equal to x square का greatest integer function in the interval 1 closed 2 open। बहुत ध्यान से सुनिएगा। Find the points of discontinuity।
कि आपको पॉइंट्स ऑफ डिस्कॉन्टिन्यूटी फाइंड करने हैं। किसके? इस फंक्शन के और इस इंटरवल में, कि इस इंटरवल में कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, इस इंटरवल में कौन कौन से पॉइंट्स होंगे जिस पे ये फंक्शन क्या होगा? डिस्कॉन्टिन्यूअस होगा। इस इंटरवल में कौन कौन से पॉइंट्स होंगे जिस पे ये फंक्शन डिस्कॉन्टिन्यूअस होगा। अब आपको पता है भी कोई भी इंटरवल होता है उसमें रियल्स नंबर होते हैं, बहुत सारे रियल्स होते हैं। रियल में सबसे पहली बात आती है नेचुरल्स। तो इस इंटरवल में देखिए नेचुरल कौन कौन से हैं, तो मैं कहूंगा सिर्फ एक है, 1। 2 तो बेटा ओपन है, तो 2 तो कंसीडर करना ही नहीं है आपको। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपके सामने किस इंटरवल है, इस इंटरवल में से आपको क्या ढूंढने हैं? पॉइंट्स ढूंढने हैं। इस इंटरवल में से पॉइंट्स उठाने हैं, और इस इंटरवल में से वो पॉइंट्स उठाने हैं जिसपे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो। सिर्फ वो पॉइंट्स निकालने इस इंटरवल के जिसपे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो। तो हमने कहा इस इंटरवल में बहुत सारे रियल्स होते हैं हमारे। अब रियल्स में पहली चीज नेचुरल होती है, तो इसमें हमें 2 नेचुरल दिख रहे हैं, 1 और 2, लेकिन 2 पे ये क्या था? ओपन, तो 2 तो कंसीडर होगा ही नहीं क्योंकि 2 इसमें है ही नहीं, तो क्या कंसीडर हुआ? 1। जब हम 1 पे चेक करेंगे तो 1 पे नो डाउट हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने जाएंगे। सोचिए, बहुत आराम से सोचना है क्वेश्चन। बेटा 2 तो उसमें है ही नहीं, तो 2 का तो कोई मुद्दा ही नहीं रहा। अब क्या मुद्दा रहा? 1 का। तो 1 पे जब हम लोग फंक्शन की वैल्यू लिख लेंगे, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लिखेंगे ना, तो फंक्शन की वैल्यू जब हम लिख लेंगे तो वो 1 आ जाएगी। 1 लिख लीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होता है। जब हम उस पे लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने जाएंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मीनिंग होता है भी? x 1 से स्लाइटली लेस है, x 1 से स्लाइटली लेस है, तो 1 से स्लाइटली लेस तो बेटा इस इंटरवल में नंबर ही नहीं है। 1 से स्लाइटली लेस, देखिए क्या इस इंटरवल में कोई नंबर है? बिल्कुल ही नहीं है। तो इसका नहीं, इस पे इस इंटरवल में हम कॉन्टिन्यूटी नेचुरल्स पे चेक नहीं कर सकते। समझ गए 1 पे क्यों चेक नहीं हो? क्योंकि 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि 1 से स्लाइटली लेस इस इंटरवल में कोई नंबर ही नहीं है हमारे पास, तो नेचुरल्स पे एग्जिस्ट नहीं हुई। इंटीजर्स भी हुई हैं 1 और 2, उन पे भी एग्जिस्ट नहीं हुई, तो बचे कौन? रेशनल और इरेशनल्स। तो सबसे पहले 1 और 2 के बीच में आप कोई भी एक रेशनल नंबर ले लीजिए, कोई भी रेशनल नंबर जो आपको अच्छा लगे। तो हम ये लिख लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3/2। क्लियर है? अभी नेचुरल्स इंटीजर्स पे क्यों चेक नहीं कर पा रहे हो आप? सिर्फ किस पे चेक हुई? रेशनल और इरेशनल। तो कोई भी रेशनल नंबर 1 और 2 के बीच में भाई 1.5 आता है, 1.5 3/2। नाउ दिस इज योर फंक्शन, दिस इज पॉइंट, चेक द कॉन्टिन्यूटी। तो सबसे पहला काम है भी फंक्शन की वैल्यू किस पे? पॉइंट पे। मैं कह रहा हूं बेटा दिस इज फंक्शन, दिस इज पॉइंट, चेक द कॉन्टिन्यूटी। तो पहला काम है फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे। तो हम यहां लिखेंगे भी x को 3/2, तो यहां क्या हो गया? 3/2 का स्क्वायर। तो 3/2 का स्क्वायर क्या हो गया भी? 9/4। 9/4 हमारे पास क्या हो गया? 2.25। अब 2.25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 2। 2.25 किस किस के बीच में होगा? 2 और 3 के बीच में ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2। अब हम लिखेंगे भी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो उसमें हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3/2 माइनस, अप्लाई किस पे? f ऑफ x पे। तो अब हम यहां पे लिखेंगे भी लिमिट x टेंड्स टू 3/2 माइनस, व्हाट इज fx? fx बेटा यही रहना है x स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्योंकि यहां कोई कंडीशन नहीं है तो फंक्शन तो यही रहना है। अब लिमिट लेफ्ट हो या राइट हो, व्हाट विल यू डू? सब्स्टिट्यूशन। तो हम इसमें x को किससे रिप्लेस करेंगे भाई? 3/2 माइनस h, 3/2 माइनस h। फिर हम कहेंगे बेटा जब x किसको टेन करेगा? 3/2 को। बहुत क्वेश्चन पढ़ चुके, जब x किसको टेन करेगा? 3/2 को, तो x किसको टेन करेगा? 0 को। वो सब कुछ यहां लिखेंगे। तो बेटा ये होगी लिमिट x टेंड्स टू 0, व्हाट इज x? 3/2 माइनस h। तो 3/2 माइनस h का होल स्क्वायर,
अब ये होल स्क्वायर ओपन करेंगे हम, तो ये हो गया अभी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो इसका होल स्क्वायर हो गया अभी 9/4 प्लस में हो जाएगा h स्क्वायर और माइनस 3h। अब ये क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तो इस पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करनी नहीं है, मैं बता चुका हूं ये बहुत बार आपको। इस रिजल्ट का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको डायरेक्ट लिखना है। तो आपको पता है कि जो h होता है वो आपका इस तरह होता है, 0.0001 समथिंग होता है, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो इस नंबर को अगर मैं चाहूं तो ये लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0, व्हाट वाज योर 9/4 2.25 प्लस में क्या हो गया अभी h स्क्वायर और माइनस में क्या हो गया 3h। अब सपोज करो कि अगर ये h की वैल्यू अगर आप यहां पुट भी कर देते हो, ये h की वैल्यू अगर यहां पे पुट भी कर देते हो तो 2.25 पे कोई फर्क आएगा ही नहीं, क्योंकि h स्क्वायर को तो आप रिजेक्ट ही कर सकते हो, क्योंकि दैट इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी हो गया वो तो मैं कहूंगा भाई इस अगर मैं इस h को यहां और यहां पुट कर दूं तो इस नंबर पे कोई इफेक्ट आना ही नहीं है, 2.25 ही रहेगा ये। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या रहेगा 2 ही रहेगा। बेटा ये h पुट करके देख लो, ये 2.25 ही रहना है, तो व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2। अब आप क्या लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, तो मैं देखिए ध्यान से, लेफ्ट हैंड लिमिट क्लियर है, राइट में यहां पे क्या लिखेंगे प्लस प्लस प्लस, यहां क्या लिखेंगे प्लस प्लस प्लस, खुद लिख सकते हो राइट। तो कंफर्म है राइट हैंड लिमिट भी क्या आएगी 2 ही आएगी, तो फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे 2 थी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 है, राइट हैंड लिमिट भी 2 है, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3/2। अब 3/2 क्या था रेशनल नंबर, तो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी रेशनल नंबर्स दैट बिलोंग्स टू 1 2, जो 1 और 2 को बिलोंग करेंगे, चाहे कोई भी रेशनल नंबर ले लीजिए, कोई भी रेशनल नंबर 1 और 2 के बीच में, और उस पे आप इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करके देख लीजिए, कंफर्म कॉन्टिन्यूअस आएगा। अब हम इन दोनों के बीच में क्या सोचेंगे इरेशनल्स, तो बेटा 1 और 2 के बीच में 2 इरेशनल नंबर्स होते हैं, एक √2 और एक √3, कि भाई एक √2 होता है और एक √3 होता है। √2 होता है 1.41, √3 होता है 1.73, तो वो इन दोनों के बीच में आएंगे हमारे पास, कंफर्म आएंगे। तो मैं आपको सिर्फ √2 पे चेक करके बता रहा हूं, √3 पे आप चेक कीजिएगा प्लीज। तो हम अब कौन सा पॉइंट ले रहे हैं भाई, x इज इक्वल टू √2, अब आप √2 ले लीजिए, स्टार्ट कीजिए। फंक्शन की वैल्यू किस पे पहले पॉइंट पे, तो फंक्शन की वैल्यू बेटा √2 पे, तो यहां हमारे पास हो जाएगा भाई √2 का क्या हो गया स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर क्या हो गया भाई 2। अब 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंफर्म क्या आएगा 2 ही आएगा। अब हम इस पे लिखेंगे बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट, व्हाट इज द पॉइंट 2, तो लिमिट x टेंड्स टू √2 माइनस, अप्लाई वही fx पे, तो अब हम इसको लिखेंगे भाई लिमिट x टेंड्स टू √2 माइनस, अब √2 माइनस हो √2 प्लस हो कुछ भी हो, फंक्शन तो यही रहना है आपका, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, तो x स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब लिमिट लेफ्ट हो या राइट हो, व्हाट विल यू डू सब्स्टिट्यूशन, तो भाई हम x को लिखेंगे बाई √2 माइनस h, √2 माइनस h, फिर हम कहेंगे कि जब हमारा x किसको टेंड कर रहा है √2 को, x टेंड कर रहा है √2 को, तो h किसको टेंड करेगा भाई 0 को, उठे। तो यहां पे जो लिमिट है वो लिमिट क्या होगी h टेंड्स टू 0, व्हाट इज योर x √2 माइनस h, तो वे √2 माइनस h का होल स्क्वायर। अब आप बेटा इस स्क्वायर को ओपन करें, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो बेटा स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये होगा भाई 2 प्लस h स्क्वायर माइनस 2 √2h। अब आपको इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखना है, तो वो हम कहेंगे 1 आए। अभी आपके सामने हमने h लिखा था तो वो था 0.00001 समथिंग था, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो h स्क्वायर तो कंफर्म रिजेक्ट कर ही सकते हो आप, क्योंकि वो तो बहुत छोटा नंबर हो गया। अब देखो
मेन है सिर्फ ये दो। इस 2 में से इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा भाई, क्योंकि इसका स्फीयर तो और स्मॉल हो गया, तो उसका तो कोई इफेक्ट होना ही नहीं है। तो बेटा इस 2 में से आप इसको माइनस कर रहे हो। अब भले ही ये वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, लेकिन फिर भी 2 में से इसको माइनस कर रहे हो ना। 2 माइनस वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी 1 बाय 2 माइनस h 1, 2 प्लस h 2। तो 2 में से हमने इसको माइनस किया तो नंबर 1 और 2 के बीच में आएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होगा। अब फंक्शन की वैल्यू क्या थी पॉइंट पे 2, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 1, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू √2। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। सिमिलरली बेटा ये फंक्शन √3 पे भी डिस्कंटिन्यूअस आएगा। तो इस इंटरवल में सिर्फ 2 पॉइंट होंगे डिस्कंटिन्यूटी के, एक √2 और एक √3। अगर आप इसमें राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं ना, तो आप सबको समझदार हो, यहां पे प्लस आ जाता तो उसमें 2 आ जाता। क्लियर? तो इस इंटरवल पे फाइंड करना था, तो नेचुरल्स पे नहीं हो पाया, क्योंकि नेचुरल 2 थे, 1 और 2 इसमें है ही नहीं, 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं आई, इंटीजर छोड़ दिए भाई क्योंकि वही थे आपके। फिर क्या लिया रेशनल, रेशनल पे कंफर्म कॉन्टिन्यूअस आया, तो फिर बेटा रेशनल √2 और √3। √2 पे चेक किया तो फंक्शन की वैल्यू 2 थी, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गई, तो राइट फाइंड ही क्यों कर रहे हो, राइट आती तो वो 2 ही आती, करके देख लीजिए पहले। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। सिमिलरली √3 पे आप खुद लिख सकते हैं, √3 भी पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी है, आपको चेक करके दिखाना है √3। ठीक है, तो मेरी तरफ से बेटा ये था आपका 6th चैप्टर। अभी मेरी तरफ से कंप्लीट है आपका लगभग। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारा 7th चैप्टर, दैट इज डिफरेंशिएशन। ओके, थैंक यू।